साथियों नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा अपने YouTube चैनल राग दरबार के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं और आपका बहुत आभारी हूं कि आपने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया। अगर आप Facebook पर हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा और अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। आपके प्यार का, आपके सहयोग का हमें इंतज़ार रहेगा। तो साथियों, आज आपके लिए पंचतंत्र की एक कहानी लाया हूँ। पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र की कहानियाँ हमेशा से ही बहुत जन उपयोगी रही हैं और कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान करती हैं। तो आज ये जो कहानी है ये एक धोबी और उसके गधे की है। कि किसी गांव में एक धोबी रहा करता था और उसके साथ एक गधा भी रहा करता था। तो धोबी का जो गधा था वो धोबी के बहुत से काम करता था। उसके कपड़ों के गट्ठर को नदी तक लाना ले जाना ये गधे का ही काम था। लेकिन धोबी बहुत कंजूस था, वो गधे को ठीक से खाना तक नहीं देता था। गधा बेचारा आसपास के मैदानों में चरकर जो खा सकता उसी से अपना जीवन यापन कर रहा था और गधा धीरे धीरे बहुत कमजोर हो गया था। ऐसे ही घूमते फिरते एक दिन गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ से उसकी दोस्ती कुछ ही दिनों में प्रगाढ़ हो गई। एक दिन गीदड़ ने पूछा, मेरे भाई ये बताओ कि तुम इतने दुबले पतले कमजोर से क्यों हो? तो गधे ने रुआसी आवाज में कहा कि क्या बताऊं यार, मेरा जो मालिक है वो बहुत कंजूस है, मुझे ठीक से खाने को नहीं देता और मुझसे बहुत जम के काम कराता है। इस वजह से मेरी सेहत खराब हो गई है, मैं बहुत दुबला हो गया हूँ। मैं नहीं जानता कि कब इस नरक से मुझे मुक्ति मिलेगी। तो गीदड़ ने कहा कि ऐसा है मित्र, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि पास में एक तरबूज का खेत है जहाँ पर जाने का एक गुप्त मार्ग मैंने बना रखा है। मैं वहाँ रोज रात में जाता हूँ, जी भर के तरबूज खाता हूँ और लौट आता हूँ, इसलिए मुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि आज की रात तुम भी मेरे साथ चलो ताकि तुम्हें भी भूखा न रहना पड़े। गधे को उसकी बात जच गई और रात होते ही गधा गीदड़ के साथ तरबूज के खेत में घुस गया और दोनों ने जम के दावत उड़ाई। ऐसा सिलसिला महीनों चलता रहा। अब गधे की सेहत धीरे धीरे बढ़िया हो गई थी, सुंदर दिखने लगा था गधा और अपने आप पे इठलाने लगा था। एक दिन क्या हुआ, जब गीदड़ के साथ गधा तरबूज खा रहा था तब गधा तो चूंकि गधा ही ठहरा। अचानक उसके मन में आया कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं गाना सुनाऊंगा, आज मैं अपना ढैंचू राग दुनिया को सुनाकर आनंदित करूंगा। गीदड़ ने जैसे ही ये सुना उसने गधे को होशियार किया। उसने कहा नहीं ये गलती मत करना, वरना खेत के जो पहरेदार हैं वो जग जाएंगे और हम लोग की तरफ लठ लेकर दौड़ेंगे और हम लोग की बहुत पिटाई होगी। तो गधे ने कहा, अरे ऐसी बेवकूफ़ी की बात मत करो, मैं इतना सुरीला गाता हूँ, मैं इतना अच्छा गाता हूँ कि वो लोग फूल माला लेके मेरा स्वागत करेंगे और मेरे गाने की तारीफ करेंगे। गीदड़ समझ गया कि गधे को समझाना बेकार है, तो उसने चालाकी से काम लेते हुए कहा कि एक काम करो मित्र, तुम 10 मिनट बाद गाना गाना शुरू करना, मैं तब तक फूल मालाएं लेकर आता हूँ ताकि तुम्हारे गले में पहना सकूं। गधे ने कहा ठीक है, तुम जाओ फूल मालाएं लेकर आओ, तब तक मैं इंतजार कर रहा हूँ। गीदड़ अपनी जान बचाकर वहां से निकल गया। 10 मिनट बाद गधे ने अपना ढैंचू ढैंचू राग शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनते ही खेत के पहरेदार जग गए और लाठी लेकर गधे की ओर दौड़ पड़े और गधे को देखते ही उन्होंने कहा कि अच्छा ये वो गधा है जो इतने दिनों से हमारा पूरा खेत चल रहा था, इसको मारा जाए। और उसको मारते मारते उन्होंने उस गधे के प्राण ले लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी आपका शुभचिंतक हो, आपको उसकी सलाह जरूर माननी चाहिए, केवल अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए।